भगवान बोले कि मैं तेरे पूजा पाठ करने से खुश नहीं हूँ, लेकिन ये सुनकर भी भक्त नाचने लगा। ऐसा क्यों? आइए सुनते हैं इस कथा में। एक व्यक्ति था जो हर रोज गीता का पाठ करता था। वो 20 साल तक गीता का पाठ लगातार करता रहा और भगवान की पूजा पाठ में लगा रहा। एक दिन भगवान ने उसकी परीक्षा लेते हुए कहा, अरे भक्त, तू सोचता है कि मैं तेरे गीता के पाठ से खुश हूँ, तो ये तेरा भ्रम है। मैं तेरे किसी पूजा पाठ या किसी भी गीता के पाठ से खुश नहीं हूँ और ना ही प्रसन्न हूँ। जैसे ही ये बात उस भक्त ने सुनी तो वो खुशी से नाचने लगा और झूमने लगा और हंसता हुआ इधर उधर बोलने लगा कि मैं आज बहुत खुश हूँ, मुझे ज़िंदगी भर का फल मिल गया। भगवान ये देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि यह भक्त अचानक से नाचने क्यों लगा। उसने भक्त से कहा, अरे मूर्ख, मैं तेरे पूजा पाठ से खुश नहीं हूँ, ना ही मैं तेरे गीता के पाठ से खुश हूँ। बस भक्त ने ये सुना और कहा, हे प्रभु, मैं इसलिए नाच रहा हूँ कि आप मेरे पाठ से खुश हो या ना हो, या आप मेरे से प्रसन्न हो या ना हो। मैं तो इसलिए खुश हूँ कि आपने कम से कम मेरे पाठ को सुना ही तो सही। आपने सुना तभी तो आपने ये निर्णय लिया कि मैं पाठ अच्छा नहीं करता और मेरे पाठ से आप खुश नहीं हैं। ये बात सुनकर प्रभु बोले कि आज से तू मेरा अमर भक्त हो गया। इसलिए कहते हैं कि भगवान परीक्षा लेते हैं, हमें उनकी परीक्षा पे खड़े उतरना है, ना कि अपना मन मारकर हार लेना है। जिस मंदिर को तोड़ा गया वो हर बार पहले से ज़्यादा शक्तिशाली बन के खड़ा हुआ। जी हाँ, कौन सा था ऐसा वो मंदिर जिसे आज तक लाखों लोगों ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी एक ईंट तक नहीं हिला पाए? जी हाँ, सुनते हैं इस कथा को। कहते हैं जब चांद अपने घमंड में डूब गया था, तब उसे भी शरण मिली थी सोमनाथ महादेव के चरणों में। चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से विवाह किया, लेकिन प्रेम सिर्फ रोहिणी से किया। ये सब जान के क्रोधित दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम छाया रोग से ग्रस्त हो जाओगे चंद्रदेव। ये श्राप मिलते चंद्रदेव को चंद्रमा गलने लगे, उनकी रोशनी बुझने लगी। तब उन्हें देवताओं ने सलाह दिया कि हे चंद्रदेव, अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो केवल महादेव है। तब चंद्रदेव सीधा कैलाश पहुँचे और उन्होंने बहुत दिनों तक तप किया, रात दिन आंसू गिराए। तब जाके प्रकट हुए भोलेनाथ। भोलेनाथ ने उन्हें कहा, मैं तुम्हें श्राप से मुक्त नहीं कर सकता चंद्रदेव, लेकिन मैं तुम्हें अमर कर सकता हूँ। यहीं से स्थापित हुआ पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का। चंद्रमा को छाया से मुक्ति मिली और चंद्रकाल फिर से बढ़ने लगी। तभी से महादेव कहलाए सोमनाथ, चंद्रमा के स्वामी। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। इतिहास गवाह है, सोमनाथ मंदिर को 17 बार तोड़ा गया, लूटा गया, जलाया गया, लेकिन हर बार वो और भी भव्य होकर खड़ा हुआ। क्योंकि ये सिर्फ पत्थरों का मंदिर नहीं, ये एक आस्था का प्रमाण है। जब जब किसी ने सोचा कि सोमनाथ खत्म हो गया, तब महादेव ने कहा, नाश नहीं। क्या आप जानते हैं जिन्होंने पूरी सृष्टि बनाई, उनका ही मंदिर दुनिया में सबसे कम क्यों है? आज की कथा आपको ब्रह्मदेव का एक अद्भुत रहस्य बताएगी। बहुत समय पहले की बात, सृष्टि रचना करने वाले ब्रह्मदेव को अपने ज्ञान और अपने शक्ति के ऊपर गर्व हो गया था। एक दिन देवताओं में ये विवाद हुआ कि सबसे महान देवता कौन है, ब्रह्मा, विष्णु या महेश। तभी भगवान शिव एक अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और महादेव ने कहा कि इस स्तंभ का जो अंत खोज लेगा वही सबसे श्रेष्ठ कहलाएगा। विष्णु जी नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर। हजारों वर्षों तक खोजने के बाद विष्णु जी को जब अंत नहीं मिला, तब उन्होंने सत्य स्वीकार कर लिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ का सहारा लिया और वो केतकी पुष्प को साक्षी बना दिया कि मुझे अंत मिल चुका है। ये सब कुछ जानने के बाद भगवान शिव क्रोधित हो गए और बोले, जो सृष्टि का रचयिता होकर भी असत्य बोले, उसकी पूजा पृथ्वी को दुर्लभ होगी।
यही कारण है कि आज ब्रह्मा जी की मंदिर बहुत कम है, लेकिन उनका ज्ञान आज भी पूरी सृष्टि का आधार है। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि ज्ञान से बड़ा सत्य होता है और अहंकार देवताओं को भी नहीं छोड़ता।